एही संस स्पर्श जा भोगा दुख योनि एवते आदंतवंता कौनते न ते सुरमते बुधा। कौनते का मतलब होता है कुंती पुत्र अर्जुन। पांडुनंदन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, बड़ी बात कहा है। क्या? आदंतवंता कौनते, ये जितने संसार के भोग हैं, इंद्रियों के भोग हैं, और जितनी इंद्रियां हैं और शरीर है, ये सब नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, मरण धर्मा हैं। इंद्रियां भी मृत्यु को प्राप्त होती है, इंद्रियों के भोग भी समाप्त होते हैं। इंद्रियों के भोग क्या अविनाशी है? नहीं, इंद्रियां ही नश्वर हैं, इंद्रियों के भोग भी नश्वर हैं। जैसे आप चाट खाते हैं, जीवा पर स्वाद आता है। आज की बनी हुई चाट कल खाओ, तब तक वो सड़ गई, नष्ट हो रही है, वो सड़ रही है, उसको आप खा नहीं सकते। खा लोगे बीमार हो जाओगे। इंद्रियां भी नाशवान हैं और इंद्रियों के भोग भी नाशवान हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये इंद्रियों के नश्वर भोगों को भोग कर कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है। और यही संस स्पर्श जा, ये स्पर्श आदि भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गौर करना, ये 5 विषय हैं। थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान ले लीजिए। आध्यात्मिक लाइन में 5 विषय बताए जाते हैं। आप राउंड में रहिए, बच्चे शोरगुल मचाते हैं, बैठा ना करो। आप 2 घंटे बैठना मना, चले जाओ। बच्चे शोरगुल जिनके मचाएं, कंट्रोल करो, सत्संग शांति से करने दें। शब्द विषय है, और शब्द विषय की इंद्री क्या है? ये कान से शब्द सुने जाते हैं। कुछ भी शब्द बोलो, कान से सुनते आप। कान भी नश्वर है, कान रहता है और कान बहरा हो जाता है, सुनता ही नहीं। और गाने वाले लोग जो शब्द गाते हैं, उनका गला भी नश्वर है। अनुराधा पौडवाल एक लेडीज है, वो भजन गाती है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति जी में वो बालाजी के दर्शन करने गई थी। हम लोग भी गए थे, तो हम तो उसको जानते ही नहीं थे, लेकिन हमारे साधु अच्छी तरह पहचानते थे। ध्यान रखते हैं इस बात का। तो वो साधु ने बताई अनुराधा पौडवाल। हमको तो लगा कि वो तो यहाँ जो स्त्री बैठी है, ये पतली पतली, 3 स्त्रियों भर की वो अकेली स्त्री थी। 1.25 कुंटल वजन होगी करीब। हमने कहा ये पौडवाल। तो पीछे से पाँव देखे उसके, हम मुंह तो देखबे नहीं करे, पाँव, तो पाँव में घाव सा सड़ रहा है, पाँव सड़ रहे हैं, कट रहे हैं, क्योंकि शुगर बहुत है, बहुत ज़्यादा, 400, 500, 600। जरस कहीं चोट लग गई, ठीक है नहीं होता, घाव सड़ते। वो पौडवाल। अब जिस गले से भजन गाया है, फिर मैंने देखा प्रसाद बट रहा था, 2 कटोरी फिर खाया उसने, पौडवाल ने। तो हमने कहा एक तो 1.25 कुंटल वजन, मैं तो 1 चम्मच भी नहीं खाया,
लेकिन उसने फिर 2 कटोरा ली से। हम कहें भगवान तुमका न बचाई पाई, छके रहो मालूम। अब ये है, गाने वालों का गला नाशवान है, सुनने वालों के कान नाशवान है। विषय में सुख कहाँ मिलने वाला है। रूप विषय की इंद्री आंख है, आंख भी नश्वर है, सब रूप नश्वर है। आज जो गाड़ी सुंदर चमकती हुई दिख रही है, 2 साल बाद उस गाड़ी की चमक कम हो जाती है। आज जो तुम्हारे बाल सुंदर दिख रहे हैं, 10 साल के बाद सफेद होने लग जाते हैं, सुंदरता खत्म होने लग जाती है। जितनी भी चीजों को देखते हो वे चीजें सब नश्वर हैं, परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, और उनको देखकर तुम सुख मानते हो। और ये काले बाल जब सफेद हो जाते हैं, तब ये सुख तुम्हारा कहाँ जाएगा? सोचो, सुख कहाँ जाएगा? तो काले रंग की पेंट करो, फिर लगाओ पेंट, क्या बोलते उसको, खिजाब। खिजाब बोले, मैं तो पेंट ही बोलता हूँ। पेंट लगाओ तो फिर गाल ढीले हो गए, गालों की चमक चली गई, तो अब क्रीम पाउडर लगाओ। क्रीम पाउडर, अब खाल ढीली हो गई, खाल लटक गए, तो फिर चक्कू से कटवाओ खाल, टाइट करो जाओ। ये कहाँ तक नौटंकी करोगे तुम? इस नासवान जगत में कोई भी चीज हमेशा सुंदर नहीं रहती है, कोई चीज हमेशा चमकती नहीं रहती है, और कोई भी चीज हमेशा आपके मन पसंद नहीं रहती है, क्योंकि मन अपनी पसंद को भी बदलता है, और जो चीज है वो भी परिवर्तन हो रही है, इसलिए आपका मन दुखी होता है। लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी अब पहले जैसे नहीं रहे, अब हमका कम मानत, छोटे भाई ज़्यादा मानत। हमारी सासू अब हमका कम मनती, मंझली बहू ज़्यादा मनती। बड़ी और छोटी दोनों बहुएं बतलाती हैं आपस में कि तुम्हारा तो कोई घर में वक़्त नहीं है। अब तो वह जो मंझली आई है वह सबका गांजे है, गंजली है, मछली बन गई गंजली, सबका गांज दिस। अब बड़ी वाली और छोटी वाली दुखी है। दुनिया भर का झंझट है संसार में। और ये भी याद रखना, तुमसे जो व्यक्ति प्रेम करता है, क्यों करता है? आपसे प्रेम करता है। लिखना बंद कर दो, आप यहाँ लिखा पढ़ी मत करो, ध्यान से प्रवचन सुनो। बाबा साधु, हाँ, ये लिखा पढ़ी करे कुछ कल्याण न हुई, सुन ले तो शायद कान में कुछ घुसी जाए। यहाँ लेके रजिस्टर लेखा जोखा मत बनाओ, बहुत ध्यान देने योग्य बात है।